3 दिसंबर 1997 ये वो तारीख थी जब बाड़मेर के सिव में एक खूंखार रैली यूं कह सकते हैं कि भरने वाली थी। इस दिन शैतान सिंह भाटी जो कि स्कूल में एक शिक्षक हैं और मां जो कि एक गृहिणी हैं, इनका नाम अशोक कंवर है। इनके घर में किलकारी गूंजती है, थाली बजाई जाती है, आसपास के पड़ोसी आते हैं, बधाइयां देते हैं, हर कोई उसे लाड प्यार दुलार करता है। कुछ दिन बाद में रीति रिवाज के हिसाब से इनका नाम पड़ता है रविंद्र सिंह भाटी। आज हम आपको बाड़मेर के सिव गांव, सिव विधानसभा क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी नाम का एक तूफान, एक बवंडर पैदा। चलिए, तूफान और बवंडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तूफान हमेशा तटों से लड़ता है। तूफान हमेशा उन गहराइयों को नापता है जिन गहराइयों के बारे में आम आदमी चर्चा भी नहीं करना चाहता। चलिए लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले इनका सामान्य सा जीवन परिचय है वो दे देते हैं। पत्नी है इनकी धनिष्ठा कंवर और इनके 2 बच्चे हैं। क्या जरूरत पड़ी रविंद्र सिंह भाटी को राजनीति के इस दौर में आने की? क्या जरूरत पड़ी रविंद्र सिंह भाटी को राजनीति के इतने जबरदस्त पड़ाव को खेलने की? चलिए चर्चा करते हैं। जेएनवीयू में राजनीति की यात्रा शुरू की। इनको शुरुआत में लगा कि भाई जेएनवीयू में कुछ कर सकते हैं, जयनारायण विश्वविद्यालय में कुछ कर सकते हैं। यहां से एबीवीपी से टिकट से इन्होंने इनकार कर दिया। एबीवीपी वाले घर आए थे कि लीजिए रविंद्र सिंह भाटी, आप टिकट ले लीजिए, आप छात्र संघ का चुनाव लड़िए। लेकिन इन्होंने उस टिकट को लेने से मना कर दिया था। स्वतंत्र चुनाव लड़ा और जब चुनाव लड़ा तो वो जबरदस्त वीडियो वायरल हुए होंगे। आपने देखा होगा कि टेबल पीटते हुए रविंद्र सिंह भाटी आपको नजर आ रहे होंगे, आपको छात्रों की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे होंगे, आपको छात्रों के बीच एक गुर्राता हुआ शेर नजर आ रहा। और ऐसा पहली बार हुआ, 57 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि जेएनवीयू में स्वतंत्र किसी छात्र ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव डंके की चोट जीता। स्वतंत्र लोगों को इतना बड़ा मौका इतने बड़े विश्वविद्यालय में मिलेगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन 57 साल के इतिहास को ब्रेक कर दिया और तब नाम चमका रविंद्र सिंह भाटी। कयास यहां लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव वहां हार जाती तो फिर क्या होता? क्या वहां पे दिक्कतें खड़ी होती? क्या इतना बड़ा राजनेता बन पाता? लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने हर एक छात्र की बात को रखा, चाहे वो कोविड का मामला हो। कोविड के अंदर फीस माफी के मामले को लेकर राजस्थान के अंदर, यूं कहें कि पूरे देश के अंदर अगर किसी ने आवाज उठाई है छात्रों की तो वो रविंद्र सिंह भाटी ने बेबाक तरीके से आवाज उठाई और तब से रविंद्र सिंह भाटी का नाम चर्चा में आना शुरू हुआ। छात्रों की बात को लेकर के टेबल पे तोड़फोड़ करते नजर आए होंगे। उस वक्त कहा होगा लोगों ने कि ये उग्र नेता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये नेता एक दिन विधानसभा के उक्षोर तक जाके बैठेगा, जहां पर सबसे बड़ी पंचायत का पंच होता है, जहां पे सबसे बड़ी पंचायत का लाइव टेलीकास्ट होता है, जहां पे सबसे बड़ी पंचायत के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह और वहां पे विस्मयाबोधक चिन्ह होते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस गांव से निकला हुआ लड़का स्वतंत्र चुनाव लड़ा जयनारायण विश्वविद्यालय में, और यहां से अगर जीत भी गया भावनाओं में बह के, तो क्या वो इतने बड़े मंच पर पहुंच जाएगा? चुनौतीपूर्ण मुद्दे थे, चुनौतीपूर्ण मुद्दे कोविड के कई मुद्दे थे, जहां पर फीस माफी को लेकर के आपको नजर आ रहे होंगे रविंद्र सिंह भाटी बार बार सड़कों पर उतरे, लड़ाइयां लड़ी, रील वायरल हुई, इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग बढ़ी, ट्विटर पर इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, फेसबुक पे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी। जिसने भी यूट्यूब पे इनका वीडियो डाला वो वीडियो मिलियंस में गया। प्यार इतना जबरदस्त कि उस चुनाव को कवर करने के लिए राजस्थान का तमाम मीडिया विश्वविद्यालय के अंदर डेरा डाल चुका। इनका हर एक वीडियो वायरल हो रहा था। लोकप्रिय इतने हो चुके थे, इतने जबरदस्त लोकप्रिय हो चुके थे कि भाजपा को लगा कि इस लड़के में दम है, इस लड़के को अपनी तरफ लेना चाहिए। भाजपा ने अपने कुछ नुमाइंदों से फोन करवाया कि रविंद्र सिंह भाटी को फोन कीजिए, इसकी क्या मंशा है। रविंद्र सिंह भाटी के पास फोन आता है कि बोलिए आपको भाजपा में शामिल होना है। उस वक्त भाजपा का कुनबा आज भी है, लेकिन उस वक्त जब चुनाव थे, छात्र संघ के चुनाव थे, तो उस वक्त स्वतंत्र चुनाव लड़ा तो कुनबा कहीं ना कहीं भाजपा का कमजोर हुआ। लेकिन एक स्वतंत्र चुनाव लड़ने वाले एक लड़के ने, रविंद्र सिंह भाटी ने, यह साबित कर दिया कि भाई चुनाव स्वतंत्र तरीके से भी लड़ा जा सकता है। भाजपा को अब देर न करनी थी। भाजपा ने कॉल किया और रविंद्र सिंह भाटी आराम से भाजपा से हाथ मिलाया और भाजपा के अंदर शामिल हो गए।
तब लोगों को लगा कि भाई अब राजनीतिक करियर की शुरुआत है जो रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा के साथ कर ली है। तब लोगों ने बहुत सी बातें कही कि भाई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन ये छात्रों को ठगने वाला है, ये छात्रों को बहकाने वाला है, इसने भाजपा से हाथ मिला लिया है। अब बारी आती है जब भाजपा में शामिल हुए तो रविंद्र सिंह भाटी इतने पॉपुलर हो चुके थे कि उनको पता था कि सिर्फ से अगर विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे तो 101% वो चुनाव जीतेंगे। भाजपा में तो है ही, लेकिन भाजपा ने वहां पर इस युवा नेता को टिकट नहीं दी। देखिए दूसरी बार हो रहा है कि एबीवीपी से टिकट से इनकार कर दिया, स्वतंत्र चुनाव लड़ा। अब से विधानसभा से पूरा दारोमदार एकदम किस पे था, भाजपा पार्टी पे था। भाजपा पार्टी से इतना मेल था कि चलो ठीक है भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने अच्छे संपर्क है मेरे। लेकिन यहां पे भाजपा पार्टी ने रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव नहीं लड़ने दिया अपनी टिकट से, क्योंकि आपसी मतभेद थे। वहां के क्षेत्रीय नेता ये नहीं चाहते थे कि रविंद्र सिंह भाटी को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को वहां से टिकट नहीं मिली। अब जब टिकट नहीं मिलती है तो फिर ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब किया तो किया क्या जाए। बस फिर क्या था, रविंद्र सिंह भाटी ने सोच लिया कि जो करना है वो तो करना ही है। अब रविंद्र सिंह भाटी यहां पर जबरदस्त एक्शन मूड में नजर आए और रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की ठानी। तब लोगों का यह क्यास था कि नहीं जी, रविंद्र सिंह भाटी कहां चुनाव निकाल पाएंगे, निर्दलीय चुनाव कहां जीत पाएंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने हर एक गांव का, हर एक घर, हर एक ढाणी, अंतिम शोर तक जनसंपर्क किया। जनसंपर्क करने के बाद में लोगों को लगा कि हां कुछ होने वाला है। वही मीडिया जो जयनारायण विश्वविद्यालय में था, वही मीडिया राजस्थान के इस चुनाव में इंटरेस्ट लेने आया। बड़े बड़े पर्दों के न्यूज एंकर्स यहां पे आए, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे। चाहे उनकी एक स्माइल भरी एक फोटो ही डाल दीजिए सोशल मीडिया पर, वो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही थी। बड़े बड़े पत्रकार लोग आ रहे थे, तब एक माहौल अलग ही बन गया था। लोग उस वक्त ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे थे। लोग सिर्फ एक बात कर रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, जयपुर में बैठे लोग हों या विधानसभा से जुड़े लोग हों, अफसर हों, शाही अफसर हों, वो भी यही दुआ करते थे कि भाई ये रविंद्र सिंह भाटी यार लड़का तो ठीक है, अपने दम पे लड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक राजनेता को डुबा दिया जाएगा, राजनेता का करियर खराब हो जाएगा। अब इन्होंने चुनाव जीता, और जब चुनाव जीता तब बहुत से ऐसे विधायक होते हैं जो अपनी जनता को भूल जाते हैं, अपनी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक अलग ही ट्रेंड लेके आए। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीतने के बाद में पैदल एक एक वोटर तक पहुंचे, हर एक गांव तक पहुंचे। वो काफिला भी इनका याद किया जाएगा कि धन्यवाद यात्रा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने हर एक उस मतदान करने वाले मताधिकारी को इन्होंने सैल्यूट किया, हाथ मिलाया, गले मिलाया। अब रविंद्र सिंह भाटी का कुनबा जबरदस्त तरीके से फैल चुका था। सबसे कम उम्र में बनने वाले विधायकों में ये शामिल हो चुके थे। अंशुमान सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी, विधानसभा के अंदर इनका नाम तब गूंजता है क्योंकि ये अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर भाषण देते हुए आपको नजर आते होंगे। लेकिन विधानसभा का वो दिन जहां पे शपथ ली जाती है, वहां पे रविंद्र सिंह भाटी को रोका जाता है कि आप या तो इंग्लिश में शपथ लीजिए या फिर हिंदी में लीजिए। लेकिन उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी नहीं रुकते हैं। उस वक्त सुर्खियों में नाम आता है कि रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में जाकर राजस्थानी भाषा का मान बढ़ाया है। इसके बाद में बहुत से चैलेंजिंग आए कि रविंद्र सिंह भाटी ने ये कहा था अपने मतदाताओं से कि भाई आपके यहाँ पे बिजली रहेगी 24 घंटे, आपके यहाँ सड़क रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी। अब बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी, हर एक गांव में बिजली की समस्या होने के कारण लोग उन्हें फोन कर रहे थे। अब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, हर एक जीएसएस में जाके बैठना शुरू किया, अधिकारियों को लताड़ना शुरू किया और यहाँ पर अधिकारियों ने उनका विरोध भी किया। लेकिन बिजली के मामले में जो बात हुई वो बात कही, और 24 घंटे क्यों नहीं बिजली रहती, इसलिए गांव वालों के साथ बैठ के उन्होंने ये काम किया। अब बात आती है ओरण बचाने की, तो भाई भाजपा से विमुख है, लेकिन अब ओरण कैसे बचाया जाएगा? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, वापस कह रहा हूँ, पैसे का घमंड या दादागिरी ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगी। ये तो जितना ही बैठा नहीं यार, बाप दादा डके थे। ओरण के लिए भी आम लोगों का साथ दिया, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची की मां को थाने में पहुंचाया जाए तो रविंद्र सिंह भाटी वहां जाके बैठ गए कि छोटी बच्ची की मां को आप कैसे लेके आए,
ये अपना मुआवजा मांग रही है, ये न्याय की लड़ाई लड़ रही है, तो इस महिला को आप बिना पूछे और बिना महिला कांस्टेबल के कैसे इस थाने में लेके आएंगे। किस्से और कहानियां तो रविंद्र सिंह भाटी की बहुत है, लेकिन ये जो कुछ बता रहे हैं आपको किस्से, ये किस्से ऐसे हैं कि हर किसी के जुबान पे। इसके बाद में अब थोड़ा सा प्रकाश है इनका डाल लेते हैं कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर हरसाणी गांव था, आदर्श विद्या मंदिर से इन्होंने प्रारंभिक अपनी शिक्षा है वो शिक्षा, क्योंकि एक पढ़े लिखे परिवार में थे, इनके पिताजी है वो भी एक स्कूल के टीचर थे। ग्रेजुएशन सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया और ग्रेजुएशन के बाद में LLB करने JNVU में आ गए। रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा की तो वैसे कई किलोमीटर लंबी हो सकती है, लेकिन हमने उन यात्राओं का सारांश इसके अंदर लाने की कोशिश की है जो आपको अच्छे से समझ में आए कि रविंद्र सिंह भाटी आखिर है कौन। रविंद्र सिंह भाटी के नाम से चाहे वो प्रतापगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, ट्रक चालक फोन करे या फिर बस चालक फोन करे और कहा जाए कि साहब हमारा चालान काटा जा रहा है, पुलिस हमसे चालान ले रही है, तो कहा जाएगा भी रविंद्र सिंह भाटी से आप बात कर लीजिए। रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही बात करते हैं तो आगे वाला प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि भाटी साहब ये आपका आदमी है, चलिए हम छोड़ देते हैं। वहां नियम और कायदे बदल जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की ये कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, और अगर आप उनके सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नमस्कार, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।